छत्तीसगढ़ में गौमूत्र की खरीदी शुरू। सीएम भूपेश बघेल बने पहले विक्रेता। 5 लीटर के लिए मिले 20 रुपये। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हरेली के उत्साह के बीच गौमूत्र बेचकर देश की अपनी की तरफ पहली और अनूठी गौमूत्र खरीदी योजना की शुरुआत की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निधि स्व सहायता समूह चंद्रसुखी को 5 लीटर गौमूत्र बेचकर 20 रुपये प्राप्त किए। बोहली के तौर पर प्राप्त रकम को मुख्यमंत्री सहायता कोष पर जमा कराया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस अवसर पर कहा कि गौमूत्र से 2 प्रकार के खाद जीवन मृत्यु ब्रह्मास्त्र बनाए जाएंगे। जैविक खाद को आगे बढ़ाएंगे। एक दिन हमारा प्रदेश जैविक प्रदेश कहलाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी बेटी और बहन होशियार होती जा रही है। गौ माता धरती माता की पूजा हम करते हैं। अक्ति के दिन हमने माटी पूजा का कार्यक्रम रखा था। इसी के साथ उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि गोबर खरीदी की शुरुआत के बाद भाजपा का दिमाग खराब हो गया है। उन्होंने बताया कि गोबर से 150 करोड़ की आमदनी हुई है और सब मिलाकर गौठानों से 300 करोड़ प्राप्त हुए। मंकी पॉक्स को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट। वैक्सीन विकसित करने के लिए शुरू की चर्चा। दुनिया के 78 देशों में मंकी पॉक्स के अब तक 18,000 मामले सामने आ चुके हैं। भारत में भी इस वायरस को लेकर खतरा बढ़ने लगा है। अब तक भारत में भी मंकी पॉक्स के 5 से ज़्यादा केसेस सामने आ चुके हैं, जिसके बाद केंद्र सरकार एक्शन मोड पर आ गई है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने मंकी पॉक्स वैक्सीन की शुरू करने के लिए फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ चर्चा शुरू की गई है। शमशान घाट में जलती चिता शव बाहर निकाला। छत्तीसगढ़ में अंतिम संस्कार पर बवाल जाम। परिजनों के हंगामे के बाद 6 थानों की फोर्स तैनात की गई। जांजगीर चांपा से आपको बड़ी खबर बता दी कि छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में शमशान घाट पर अंतिम संस्कार को लेकर बवाल हो गया। एक समाज के लोग इस पर आपत्ति जताते हुए जलती चिता के शव को बाहर निकाल दिया। इसके बाद दूसरे समाज के लोगों का आक्रोश भड़क गए। गुस्साए लोगों ने सड़क पर शव रखकर साथ ही बार द्वारा जयपुर मार्ग पर जाम कर दिया। हंगामा जो है देर रात की बताई जा रही। सूचना मिलने पर एसडीएम सहित 6 थानों की फोर्स तैनात की गई। सो रहे मजदूरों की बेरहमी से पिटाई। नक्सलियों ने सड़क निर्माण में लगे ट्रैक्टर में भी लगाई आग। मोबाइल और रुपये भी छीने गए। छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा नारायणपुर सड़क निर्माण काम में लगे मजदूरों के माओवादियों ने जमकर पिटाई कर दी। मजदूरों ने उनके मोबाइल फोन और यहां पर नकदी पैसे भी छीन ले गए। साथ ही काम न करने की धमकी दी गई। निर्माण काम में लगे एक ट्रैक्टर को भी माओवादियों ने आग के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि करीब 20 से ज्यादा वर्दीधारी हथियारबंद माओवादी ने वारदात को अंजाम दिया था। बाप ने घोट दिया 2.5 साल की बेटी का गला। पत्नी के चरित्र पर करता था शक। झगड़ा हुआ तो बदला लेने कर दी हत्या। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक जो है दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक बाप ने अपनी 2.5 साल की बेटी का गला घोट डाला। आरोपी अपनी पति के चरित्र पर संदेह करता था। इसी को लेकर दोनों के बीच बहुत बड़ा विवाद हुआ। गुस्से में पत्नी घर छोड़कर मायके चली गई। इस पर शराब के नशे में आरोपी घर पहुंचा और बच्ची की हत्या कर दी। वारदात की सूचना के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला पाटन थाना क्षेत्र का है। डायरेक्टर बनाने का झांसा देकर 28,25,000 रुपये के हड़पने के आरोप में विधायक लक्ष्मी ध्रुव पर धोखाधड़ी का मामला। दुर्ग जिले से आपको एक और बड़ी खबर बता दी कि एक शैक्षणिक संस्थान में डायरेक्टर बनाने का झांसा देकर 28,25,000 रुपये हड़पने के आरोप में न्यायालय ने कांग्रेस विधायक लक्ष्मी ध्रुव के विरुद्ध धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने का आदेश दिया। न्यायालय ने परिवाद पर सुनवाई करते हुए उक्त आशय का आदेश जारी किए गए। सेक्टर 7 भिलाई निवासी पूर्णिमा ठाकुर ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग अमृता निर्देश मिश्रा के न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया था। परिवादी के न्यायालय को बताया कि आरोपी लक्ष्मी ध्रुव ने अपने गर्व एजुकेशन सोसाइटी का डायरेक्टर बनने के नाम पर उक्त राशि लिया था। पूर्णिमा ठाकुर ने 2 साल तक जो है डायरेक्टर के रूप में काम किया, लेकिन उसके बाद उन्हें छल कपट से जो है सारा पैसा हटा दिया गया। हालांकि जो है इस पर अब मामला दर्ज कर लिया गया है। अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। शहर की आधी आबादी को परेशानी। 1 अगस्त की शाम से 3 अगस्त की सुबह तक पानी नहीं आएगा। नगर निगम के 150 MLD क्षमता के फिल्टर प्लांट को 1 अगस्त को साथ ही 48 घंटे के लिए बंद कर दिया जाएगा। इसमें जो है 26 टंकियों में 1 अगस्त की शाम से 3 अगस्त की सुबह तक पानी नहीं भरेगा। इस कारण आधी से ज़्यादा आबादी को पानी नहीं मिल पाएगा। दरअसल निगम नवनिर्मित 80 MLD क्षमता के फिल्टर प्लांट को 150 MLD वाले फिल्टर प्लांट से जोड़ा जाएगा। इस कारण लंबा शटडाउन के लिए किया जा रहा है। इस दौरान रायपुरा व कुरकुर बेड़ा में बनी नई टंकियों को राइजिंग पाइपलाइन से इंटर कनेक्शन भी किया जाएगा।
रायपुर सेंट्रल जेल बंदी पर ब्लेड चाकू से हमला, हत्या के आरोपी है हमलावर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के सेंट्रल जेल का सजायाकर्ता एक बंदी पर 2 कैदियों ने ब्लेड से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में बंदी रूप से पूरी तरह से घायल हो चुका है। आनन फानन में बंदी को इलाज के लिए अस्पताल पर भर्ती कराया गया। हालांकि कैदियों के बीच झगड़े और हमले के कारण अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है। जेल पुलिस इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। 13 घंटे की चर्चा के बाद गिरा अविश्वास प्रस्ताव, विपक्ष ने वादा खिलाफियों का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री बोले छत्तीसगढ़ में बदलाव लाए हैं। छत्तीसगढ़ में सरकार के खिलाफ विधानसभा में लाए गए अविश्वास प्रस्ताव 13 घंटा 15 मिनट की चर्चा के बाद पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। ध्वनिमत से नामंजूर हो गया। इसके साथ ही रात 1:27 पर छत्तीसगढ़ विधानसभा का 14वां सत्र भी समाप्त हो चुका है। यह सत्र 20 जुलाई से शुरू हुआ था। अविश्वास प्रस्ताव में विपक्ष ने सरकार पर मुख्य रूप से वादा खिलाफियों का आरोप लगाया। जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार छत्तीसगढ़ में बदलाव लाई है। कांग्रेस विधायक के नाते के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर, हाईकोर्ट ने पुलिस को दिए निर्देश। हाई प्रोफाइल केस में उलझी पुलिस। कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष पवन अग्रवाल व पत्थाला गांव के विधायक रामपुकार सिंह के नाती सूरज सिंह के बीच हुई मारपीट मामले में पवन अग्रवाल पिता पुत्र के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद हाईकोर्ट सूरज सिंह के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस को निर्देश दिए गए। साथ ही पवन अग्रवाल के बेटे डॉक्टर अग्रवाल की ओर से आईजी और जिले के एसपी के नाम से दिए गए एक आवेदन के साथ हाईकोर्ट के निर्देश की कॉपी संकलन करते हुए लिखा कि उनके द्वारा भी अस्पताल में कार्य करने के दौरान सूरज सिंह से उनके साथ मारपीट किया गया। अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। पीएम मोदी ने साबरकांठा में किया मिल्क पाउडर प्लांट का उद्घाटन। बोले सरकार ने 3 करोड़ किसानों को दिए किसान क्रेडिट कार्ड। बताते चले कि प्रधानमंत्री मोदी 28 से 29 जुलाई तक 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने आज साबरकांठा में गुजरात वासियों को करीब 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री मोदी ने साइबर डेयरी की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान पीएम मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज साइबर डेयरी का विस्तार हुआ है। सैकड़ों करोड़ रुपए के नए प्रोजेक्ट किया लग रहा है। आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस मिल्क पाउडर प्लांट और साथ ही एसेप्टिक पैकिंग सेक्शन में एक और लाइन जुड़ने से साइबर डेयरी की क्षमता और अधिक बढ़ जाएगी। दोस्तों, ये थी छत्तीसगढ़ से जुड़ी नॉन स्टॉप और साथ ही देश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें सुबह से लेकर शाम तक की। इसी तरह की और बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को छत्तीसगढ़ भाइयों के साथ ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।